हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया इस वीडियो में आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो ग्रामर का पार्ट है वो अच्छे से करवा दिया था। तो जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो उस वीडियो को आप देख लेना। बाकी मैं एक बार दोनों पैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने सॉल्यूशन के साथ समझा देता। अब इस वीडियो में हम राइटिंग का पार्ट करेंगे और आगे जो पार्ट करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें आपको ज़्यादा करवा सकूं, ठीक है। तो ये सेक्शन बी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया राइटिंग स्किल, ठीक है। तो राइटिंग स्किल में यहाँ पर आप देखिए, आपको बता दूं कि ये लेटर राइटिंग है। ये देखो लेटर राइटिंग है। आपको ये लेटर करना है या ये लेटर करना है, दोनों में से एक लेटर एग्जाम में करना होगा। क्वेश्चन तो नया ही आएगा, लेकिन आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ। अब पहले मैं से समझा रहा हूँ, इसका आंसर समझाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा। देखिए वो स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल को। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि आप रिया हो, ठीक है, हेड हो टेक्नोलॉजी क्लब की, ठीक है। आप अपने स्कूल में हेड हो, ठीक है। तो आप ये बिलीव करते हैं कि जो इंटीग्रेटिंग डिजिटल लर्निंग है ना, उसकी इंपॉर्टेंस को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, ठीक है। आपका मानना है कि भाई डिजिटल लर्निंग होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए स्कूल के अंदर। लेकिन कहीं ना स्कूल ऐसे है जो आपके अर्बन एरिया में है, जो अंडर प्रिविलेज है, मतलब वहां पर जो है डिजिटल लर्निंग जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, आपके एरिया में। अब आपको लिखना है क्या है, यहाँ लिखना है आपको लेटर एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखना है अपने सिटी में, 120 पढ़ में लिखना है। आपको ये बताना है कि डिजिटल एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और आपको सजेशन भी देना है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर ट्रेनिंग इन द स्कूल। और जितने भी ये स्कूल है सब, इन सब में डिजिटल जो है ना, डिजिटल वो स्टडी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए और ट्रेनिंग वगैरह करवानी चाहिए और स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आंसर देखिए आप। तो आप आंसर जो है वो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए इधर। देखिए सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ना हेड और टेक्नोलॉजी क्लब के मॉडर्न स्कूल के दिल्ली के, ठीक है। अगर आप अपना नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से नाम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद ये एड्रेस सारा क्वेश्चन में से देख के लिखना है। फिर आपको डेट डालनी है जिस तारीख को आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको किसको लेटर लिखना है, एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन में से देख के लिखा गया है, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट क्या है, आप डिजिटल एजुकेशन लाना चाहते हैं जो अंडर प्रिविलेज स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये देखो आप ये तो चाहते हैं यहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज अर्बन एरियाज हैं उनमें जो स्कूल हैं वहाँ पर आप क्या लाना चाहते हैं कि जो डिजिटल एजुकेशन है ये लाना चाहते हैं। तो उसी मतलब क्वेश्चन में से देख के आपको लिखना है। और ये लिखा ना, जैसे टेक्नोलॉजी क्लब लिखा है, ठीक है। तो जो आपका एड्रेस है और आप किसको लेटर लिख रहे हो, ये लिखा कि आपको लेटर लिखना है एजुकेशन सेक्रेटरी को जो आपकी सिटी के होंगे। तो आपको इसमें से देख के ही लिखना होता है, ठीक है। तो अब आगे सुनो। फिर सब्जेक्ट लिख दिया, अंडरलाइन कर देना इसे। फिर आपके ऊपर है कि सर या मैडम जो आप लिखना चाहो। तो जैसे क्वेश्चन में रिया लिखा है तो आई एम रिया हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी क्लब एट माई स्कूल, क्वेश्चन में से देख के लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया स्कूल में। फिर आई विश टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस, ये सारा क्वेश्चन में सी है, क्योंकि मैं बताया ना कि आप इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं डिजिटल लर्निंग की इन स्कूल्स में जो अंडर प्रिविलेज अर्बन एरियाज में। तो देखो यहाँ से आपको सारी लाइन उतार देनी है, यहाँ यू की जगह आई कर दो, ये पूरी उतार दो लाइन,
ठीक है, जिसको अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना इंग्लिश में, तो थोड़ा यहीं से नोट करें। बाकी जब दे रखा है तो फिर फायदा उठाओ ना। ठीक है, समझो मेरी बात। देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी करके दिखा देता हूँ। देखिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर है कि ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अंडर प्रिविलेज अर्बन एरिया। ठीक है, सारा क्वेश्चन में से था। फिर और भी सब क्वेश्चन में से मिल जाएगा। डिजिटल टूल्स मेक लर्निंग इजियर। जो डिजिटल टूल्स है ना, उससे लर्निंग इजी हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, और हेल्प करते हैं स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में कंसेप्ट को बेटर तरीके से। फिर और ये फिर बाकी भी यहीं से लाइनें ले ली, ये थोड़ा सा अपने आप से लिख दिया। फिर यहाँ पर ये सारी लाइनें यहाँ से यूज कर ली कि इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट क्लास एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग विल प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। थोड़ा सा अपना बना के लिख दिया। ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज। फिर आई रिक्वेस्ट यू, मतलब अगर डिजिटल एजुकेशन वगैरह होती है तो बच्चे को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, नौकरी के अवसर भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाता है। फिर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि डिजिटल एजुकेशन जो है प्रोग्राम जो स्टार्ट किया जाए, और जो बेसिक कंप्यूटर फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, इन स्कूल में प्रोवाइड की जाए। ये जो स्टेप होगा ना, ये जो गैप पड़ जाता ना प्रिविलेज और अनप्रिविलेज स्टूडेंट के बीच में, वो एक पुल का काम करेगा। ठीक है, थैंक यू योर फेथफुली रिया शर्मा। तो आपका नाम जो है वो आप लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर सारा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये लेटर नहीं करना तो दूसरा लेटर देखो। देखिए अगर आप ये वाला लेटर नहीं करना चाहते तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको समझा दूं। ये कह रहे आप आरव हो और द स्कूल कैप्टन हो, सनराइज पब्लिक स्कूल का नाम है, और आप ना बहुत ज़्यादा कंसर्न हो कि इस बात को लेकर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, इमोशनल चैलेंज बढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो सभी एज ग्रुप के हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आपको लेटर लिखना है एडिटर को, नेशनल डेली, मतलब जो भी आपके घर में आता है, और जो नेशनल है न्यूज़पेपर, 120 वर्ड में लिखना है। और आपको इस बात पर जोर देना है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए स्कूल्स के अंदर। बच्चों को ना बताया जाए, पढ़ाया जाए कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और आपको चैलेंजेस भी हाईलाइट करने हैं जो बच्चे स्टूडेंट फेस करते हैं, और प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है वो भी आपको बतानी है, ताकि इमोशनल वेलबींग के रिगार्डिंग, ताकि उन्हें अच्छा एक एग्जाम्पल मिल सके। तो ये आपको लेटर लिखना है। तो यहाँ पर अब इसका आंसर देख लो। ठीक है, आइडिया के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, बाकी लिखना तो आपको अपनी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, हमेशा नया लेटर ही आता है कोई ना कोई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्कूल का नेम लिखना है। आप अगर अपना नेम नहीं लिखना चाहते तो यहाँ सीधा एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। ठीक है, फिर स्कूल यहाँ पर कैप्टन हो आप। ठीक है, सनराइज पब्लिक स्कूल मुंबई। ठीक है, ये आपका खुद का एड्रेस हो गया। फिर जिस तारीख को पेपर दोगे वो आप यहाँ लिख देना। फिर एडिटर को लिख रहे हैं जहाँ मैंने टाइम्स डेली लिख दिया, आप कोई भी न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, नीड फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल, मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर करना है। फिर लिखोगे सर या मैडम। फिर वही जो लेटर में लिखा जाता है, न्यूज़पेपर लेटर आपने करा होगा, मैंने एक न्यूज़पेपर के लेटर की पैटर्न बना रखा है। अब एडिटर ASC स्टार्टर लिखेंगे ना, एडिटर लेटर ASC स्टार्टर, तो आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या लिखोगे, एडिटर EDITOR एडिटर, LETTER लेटर, फिर ASC स्टार्टर चैनल का नाम जो है। ठीक है, आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ समझ लो, ये कह रहा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके सामान्य समाचार पत्र के माध्यम से, आई विश टू ड्रॉ अटेंशन, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, टू द राइजिंग केसेस ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एमंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में से देख के लिख दिया कि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बच्चों को जो स्ट्रेस एंजाइटी देखनी पड़ रही है ना, उसी के रिगार्डिंग। फिर आप बताओगे प्रॉब्लम क्या है, कि मैंने स्टूडेंट्स जो है वो प्रेशर को फील करते हैं। ठीक है, एग्जाम से और कंपटीशन से और सोशल एक्सपेक्टेशन से, कि समाज आपसे बहुत कुछ चाहता है, तो बच्चे टेंशन लेके बैठ जाते हैं। अब देखते हुए न्यूज़ में कोई ना कोई हादसा आता रहता है। अरे एक लाइफ मिली है, उसे तो अच्छे से जियो, हर चीज़ अच्छे से करो ना। और अगर हार मिल भी गई तो क्या हुआ, दोबारा जीत मिलेगी, हार सीखने को तो मिलेगा। अगर दिस अफेक्ट्स देयर स्टडीज एंड इमोशनल वेलबींग, इससे क्या होता है,
इनसे उनकी स्टडी भी इफेक्ट होती है और इमोशनल भी जो उनके अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। एक तो अब आपको यहाँ पर ये लिखना है कि स्कूल को जो है ना अवेयरनेस के प्रोग्राम रखने चाहिए। तो स्कूल शुड ऑर्गेनाइज काउंसलिंग सेशन रखने चाहिए, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज रखनी चाहिए और वर्कशॉप्स रखनी चाहिए इन बच्चों की मदद करने के लिए, ताकि वो स्ट्रेस से डील कर सके। टीचर्स और पेरेंट्स जो है ना उनको ट्रेन करना चाहिए ताकि वो बच्चों को जो है ना सपोर्ट कर सके इमोशनली भी। ठीक है। और क्रिएटिंग अवेयरनेस, अगर जागरूकता मिलेगी मेंटल हेल्थ को लेकर तो इससे स्कूल्स भी हैप्पी होंगे और सेफ प्लेस जो है वो बन जाएगा लर्न करने का। फिर आपको ये सेंसर लेके अपना नाम लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ना एनालिटिकल पैराग्राफ है तो आप इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको सोल्व आंसर दिखा रहा हूँ। पहले समझ लेते क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है आप ना रोहन हो एंड यू नीड टू सिलेक्ट एन असिस्टेंट फ्रॉम नेहा। ठीक है। आपको जो है ना असिस्टेंट जो है ना असिस्टेंट आपको सिलेक्ट करना है। नेहा, आदित्य और समीर, इनमें से ये 3 जने, इनमें से आपको असिस्टेंट सिलेक्ट करना है। तो आप इन तीनों का कंपेरेटिव एनालिसिस करोगे। फिर आप देखोगे कि बेस्ट कौन है। जैसे नेहा ने अपने बारे में क्या बोला, नेहा जो है वह एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज है विद स्ट्रॉन्ग स्किल इन बस्टिंग, उसे बस्टिंग आती है, शेड्यूलिंग आती है एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स आते हैं। और शी प्रिफर्स टू वर्क बिहाइंड द सीन्स, वो मतलब आगे आगे काम नहीं करना चाहती, पीछे रह के काम करना चाहती है, बट एंश्योर दैट एवरी टास्क इज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। लेकिन वो ये चाहती है कि मतलब उसके अंदर ये है कि हर काम वो टाइम पर करती है। शी इज नॉट एज कंफर्टेबल पिचिंग आइडियाज इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, और वो कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करती अगर वो पिचिंग आइडिया देती है क्लाइंट के सामने। तो ठीक है, तो उसे पर्दे के पीछे रह के काम करना अच्छा लगता है। मतलब आदित्य के बारे में सुन लो। आदित्य कह रहा है आदित्य एक आउटगोइंग और कॉन्फिडेंट है, उसे एक्सपीरियंस है, वो हैंडलिंग कर सकता है पब्लिक रिलेशन में, मतलब वो लोगों से बातचीत कर सकता है और मीडिया से भी कर सकता है। और ही इज पर्सुएसिव इन क्लाइंट, वो अपने क्लाइंट को ना मतलब अपने कंट्रोल में ला सकता है, मतलब उसको जैसे बातों में समझा सकता है, जैसे वो चाहता है वैसे कर सकता है। बट कैन बी इनकंसिस्टेंट विद मीटिंग डेडलाइंस एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है। जैसे डेडलाइन जो दे रखी है उसको पूरा करने में जैसे टाइम ज़्यादा लगा देता है, और कभी कभी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में भी इसे प्रॉब्लम आ जाती है। अब समीर का सुनो। समीर जो है, समीर इज डिटेल ओरिएंटेड, समीर जो है वो डिटेल ओरिएंटेड है और स्किल्ड इन मार्केट में, रिसर्च में, और वो एनालिटिक्स भी है। और वह इंश्योर करता है कि एक्यूरेसी उसकी रिपोर्ट में होगी, डाटा में भी होगी। बट वो हेसिडेंट है व्हेन क्विक डिसीजन आर रिक्वायर्ड इन हाई प्रेशर सिचुएशन, मतलब तो उससे दिक्कत हो जाती है जब एकदम इमरजेंसी आ जाती है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। ये कह रहा है आपने अच्छे से पढ़ लिया बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों की, आपने तीनों की, आपने स्ट्रेंथ भी पढ़ ली, वीकनेस भी पढ़ ली। ठीक है। लेकिन एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन, आप इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज कीजिए एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 100-120 वर्ड में। और डिसाइड करना है आपको कि हु वुड बी द बेस्ट असिस्टेंट फॉर रोहन, रोहन के लिए बेस्ट असिस्टेंट किसके रूप में रखोगे फॉर द प्रोजेक्ट लॉन्च, जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। कंसिडर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, यहाँ पर आपको आपस में सबकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल को, एबिलिटी को, ठीक है, और टू मीट द प्रोजेक्ट डिमांड, क्योंकि प्रोजेक्ट की डिमांड पूरी हो सके और टीम वर्क की जो पोटेंशियल है वो पूरी हो सके, इसको ध्यान में रखना है। और आपको फिर कंपेयर करके आपको जो है यहाँ पर बेस्ट पर्सन तीनों में से चूज करना है। ठीक है। देखो आपका जो नज़रिया वो अलग हो सकता है, मेरा नज़रिया अलग हो सकता है। ठीक है। तो आप मेरे नज़रिए से एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी लिखना आपको, जैसे एग्जाम में कोई नया आएगा तो आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो नेहा इस, पहले आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है, बहुत आसान होता है एनालिटिकल पैराग्राफ, आधे से ज़्यादा आंसर इसी में दिया होता है और ये स्कोरिंग होता है, इसे छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है। अगर आप छोड़ देते हो तो मतलब इसका ये आप खुद ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आधी डिटेल तो इसमें दे रखी है ना, थोड़ा सा आपको एनालाइज करके अपने आप लिखना है। ठीक है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे शॉर्ट में अगर लिखना है तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी देखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ एएस स्टार्टर। बाकी ये आप समझो इसका आंसर।
बाकी अभी काम बहुत करना है मुझे। देखो, नेहा इज ऑर्गेनाइज एंड गुड एट बस्टिंग एंड शेड्यूलिंग। सबसे पहले हमने नेहा की खास बातें लिख दी, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइज है, उसे बस्टिंग और शेड्यूलिंग मतलब टाइम पर काम करना अच्छे से आता है, लेकिन वो शर्माती है क्लाइंट से मीटिंग करने में, ठीक है। अब आदित्य का लिखा कि आदित्य जो है वो कॉन्फिडेंट है, उसे पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो डेडलाइंस को मिस कर देता, मतलब टाइम पर काम नहीं करता। समीर एक स्किल्ड है रिसर्च के अंदर, डाटा एनालिसिस में, लेकिन उसके अंदर कमी है कि वो डिसीजन बहुत धीरे लेता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, टीम वर्क भी होगा, और प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, टीम वर्क, तो उस समय टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेहा जो है वो मैनेज कर सकती है प्लानिंग एंड रिकॉर्ड को, जबकि आदित्य जो है वो हैंडल कर सकता है क्लाइंट को। और हैव सिंस ओनली वन असिस्टेंट, लेकिन यहाँ पर हमें एक असिस्टेंट चाहिए, तो नेहा मेरे हिसाब से जो बेस्ट चॉइस होगी, बिकॉज क्योंकि उसे ना सारा काम टाइम पर करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और हल्की सी भी टाइम की देरी होगी, क्योंकि और सही से काम मैनेज टाइम पर नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब वो पब्लिक से डीलिंग नहीं कर पा रही है, तो कोई करेगा ही, ठीक है। तो लेकिन टाइम पर काम जरूरी है पूरा, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो नेहा हमारे हिसाब से सही होनी चाहिए, क्योंकि टाइम को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई। तो इस तरीके से देखो, पहले तीनों के बारे में लिख दिया, फिर आप इस तरीके से एक्सप्लेन अपने आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये नहीं आता, मतलब आप ये नहीं चाहते करना, तो आप एक और समझ लो, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। देखो, आप जितना टाइम दोगे स्टडी में उतना बेनिफिट मिलता है, और अगर बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाती है, ये है ना। ये कह रहा है यू आर द हेड ऑफ योर स्कूल एनवायरमेंट क्लब। ये कह रहा है आप हेड हो, ठीक है, अपने स्कूल एनवायरमेंट क्लब के। ये कह रहा है दो पीपल है, मिस्टर अनिल कुमार है और मिस पूजा सिंह है, हैव रिटन टू यू टू से दैट वुड लाइक टू बी गेस्ट स्पीकर फॉर योर सेव नेचर प्रोग्राम, रीड व्हाट दे रोट। देखो भाई, अब आप हेड हो स्कूल एनवायरमेंट क्लब के। अब यहाँ दो लोग हैं, एक मिस्टर अनिल कुमार है, दूसरा मिस पूजा सिंह है, दोनों ने आपको लेटर लिखा है, ठीक है, कि वो जो है ना क्या बनना चाहते हैं, कि गेस्ट स्पीकर बनना चाहते हैं, ठीक है, सेव नेचर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो दोनों ने क्या क्या लिखा, अब दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहले ने क्या बोला, आई हैव बीन वर्किंग एज एन एनवायरमेंटल साइंस टीचर फॉर 12 ईयर्स। इसने बोला, इसने यानी कि मिस्टर अनिल ने, कि भाई मैं 12 साल से जो हूँ एनवायरमेंटल साइंस टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। आई हैव हेल्प मैनी स्कूल्स, मैंने बहुत से स्कूल की मदद करी है। स्टार्ट ट्री प्लांटिंग ड्राइव, मतलब पेड़ों को लगाने के अभियान में, एंड वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट में। आई आल्सो गाइड स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ ऑन हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज, की प्लास्टिक का यूज कैसे कम करना है, एंड कीप देयर सराउंडिंग ग्रीन, और अपने आसपास की सफाई रखनी है। आई बिलीव माई टॉक कैन गिव योर क्लब मेंबर्स प्रैक्टिकल आइडियाज टू प्रोटेक्ट नेचर। ये कह रहा, मेरा ये मानना है कि मैं आपको ऐसी चीजें बता सकता हूँ जिससे कि ये प्रैक्टिकल होंगे, जो प्रोटेक्ट कर पाएंगे नेचर को। तो ये इन्होंने बता दिया। फिर अब ये बताया है, ये अनिल ने बता दिया ना, ठीक है, ये अनिल ने बता दिया। अब पूजा ने क्या बताया, तो देखो, तो पूजा कह रही कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। कौन हूँ? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और हैव ट्रेवल टू मैनी फॉरेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया के बहुत से जंगल में भी जा चुकी हूँ, और मैंने पिक्चर्स लिए एनिमल्स की, बर्ड्स की, एंड टॉक अबाउट हाउ टू सेव देम, और मैंने ऐसी बातचीत की है कि उन्हें कैसे बचा सकते हैं, मतलब लोगों से बात की होगी ना। आई हैव गिवन टॉक्स इन स्कूल टू मेक, और मैं जैसे बातचीत जैसे करती हूँ तो बच्चों से बात करिए कि कैसे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड देयर होम्स, उनके घरों को कैसे बचा सकते हैं। तो माई स्टोरीज एंड फोटोज विल इंस्पायर, मेरी स्टोरीज और दूसरा फोटोज,
स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जो वो इंस्पायर कर पाएगी कि कैसे नेचर को केयर करना बचाना है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको दोनों की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और जस्टिफाई करना है कि किसको गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया जाए, कौन बेटर चॉइस है। तो आपने एक्सपीरियंस देखा, आपने उनके टॉपिक, उनकी ऑडियंस एंगेजमेंट के साथ देखा। देखिए अब हम इसका आंसर यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखेंगे कि दोनों ही मिस्टर अनिल कुमार और मिस पूजा सिंह सुटेबल गेस्ट स्पीकर्स हैं फॉर द सेव नेचर प्रोग्राम के लिए। क्वेश्चन में से देख के लिखा। फिर मिस्टर कुमार हैज 12 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एनवायरमेंटल साइंस टीचर। जो मिस्टर कुमार है वो 12 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है एनवायरमेंटल साइंस टीचर के रूप में, एंड हैज गाइडेड मैनी स्कूल इन ट्री प्लांटिंग, और बहुत से स्कूलों को गाइड भी किया कि पेड़ कैसे लगाने हैं एंड रिसाइकलिंग कैसे करने प्रोजेक्ट की। और मिस पूजा जो है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो इंस्पायर करती है स्टूडेंट्स को अपनी पिक्चर स्टोरीज से। ठीक है, सारा क्वेश्चन में से देख के लिखा है ना, सारा देखो आप आराम से। ठीक है, तो छोड़ना मत। वाइल मिस सिंह टॉक वुड बी इंटरेस्टिंग, मिस्टर अनिल कुमार वुड बी बेटर चॉइस बिकॉज, देखो यहाँ पर ना थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पर मिस पूजा आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे कि मिस पूजा ने जो है अच्छी बात बोली कि भाई उनके पास फोटोज वगैरह हैं, स्टोरीज हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ना मिस पूजा ने, तो मिस पूजा टॉक वुड भी इंटरेस्टिंग, उनकी जो टॉक है वो भी इंटरेस्टिंग है, वो जैसे बातचीत करती हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो अच्छी भी लगती हैं। ठीक है, लेकिन जो मिस्टर अनिल कुमार है ना वो बेटर चॉइस है मेरे हिसाब से। देखो ये आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, बिकॉज वो ना स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल आइडिया दे सकते हैं प्रोडक्ट नेचर की कैसे करनी है। उनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस भी है और पेड़ों को कैसे लगाया उन्होंने ये भी अच्छे से खुद जिया है उसको, और प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल में। तो उनका जो एक्सपीरियंस है ना टीचिंग का, गाइडिंग का स्टूडेंट्स को, मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है, रेलिवेंट है, इसलिए मैंने उनको चूज किया। तो बस ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आगे सुनो। यहाँ पर आपका सेक्शन सी है। ठीक है, ये वीडियो भी इतनी रखते हैं आपको पार्ट थर्ड में, क्योंकि और भी क्लासेस ही बनाने होते हैं ना, थोड़ा कॉपरेट प्लीज है, तो पार्ट थर्ड में आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।